इट मींस कि मेरे पास इस तरह का एक सर्कल होगा, उसके अंदर दो बबल्स होंगे और चूंकि डायरेक्शन प्लस है तो किस साइड पे होंगे, बाहर की तरफ होंगे दोनों बबल्स। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए अभी इसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन काफी मतलब इनिशियल टेस्ट में आता है। जो बाहर की तरफ बबल्स है उसको आप लोगों ने काउंट करना है, कितने हैं 1 2 3 और +3। अंदर की तरफ कितने हैं 1 2 3 4 और माइनस आप लोगों ने लेने, उनको प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर आता है। यहां पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। यहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टडी करना है और इसको भी देखना है कि ये वाला। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड बात की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट के हवाले से कि रजिस्ट्रेशन कब अनाउंस होने जा रही है और आपके टेस्ट कब होंगे। टेस्ट के पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो पीएमए के पास्ट पेपर्स है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स जो इससे पहले टेस्ट हो चुके हैं तो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उनके क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे टेस्ट में आते हैं और हमने उनकी तैयारी कैसे करनी है। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है वर्बल और नॉन वर्बल के, उनके ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। और लास्ट में जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है और हमारे जो रिजल्ट्स है तो उससे रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा। 300 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स पिछले कोर्स में टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन थी लास्ट ईयर वो अनाउंस हुई थी तकरीबन मार्च में, 25 मार्च को अनाउंस हुई थी। तो जिस तरह 154 लॉन्ग कोर्स था तो इसी तरीके से 156 लॉन्ग कोर्स भी, क्योंकि ये सारे मार्च में अनाउंस होते हैं। अभी जो 156 लॉन्ग कोर्स है तो उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट ये है कि पहले वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इसमें उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों के टेस्ट जो है तो अप्रैल में आपके टेस्ट होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर ले क्योंकि अभी टाइम कम रह गया है। मार्च के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला होगा, फिर आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी अवेलेबल और हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से सेंटर से अप्लाई करनी है और आप लोगों ने किस डेट को अप्लाई करनी है। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने रब्ता करना है। इसी तरीके से ये 155 लॉन्ग कोर्स है तो ये सितंबर में अनाउंस हुआ था। तो अभी जो है 156 लॉन्ग कोर्स वो मार्च में अनाउंस हो जाएगा और 157 लॉन्ग कोर्स जो है तो 157 लॉन्ग कोर्स आपके पास सितंबर में आएगा। अभी आप लोगों ने 156 लॉन्ग कोर्स की तैयारी करनी है। सेंटर भी हम आपको बताएंगे, ये तमाम सेंटर्स है। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर बताएंगे। ठीक है, सो मार्च के पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल के पहले से दूसरे हफ्ते में आपके टेस्ट स्टार्ट हो। सो डियर स्टूडेंट्स, पीएमए के टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊं। इससे पहले मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं पैटर्न के ऊपर, वो आप लाजमी देखें। इसमें मैंने बेसिक चीजें आपको बताई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे 84 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। आपके टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल होंगे 64 क्वेश्चंस और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल में आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए और हमारी जो क्लासेस है या हमारे जो नोट्स है तो उसके अंदर यही ट्रिक्स हम आपको सिखाते हैं। और मैं टोटल आपको 250 क्वेश्चंस दूंगा और उन 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के वर्बल नॉन वर्बल कवर हो जाएंगे। बाकी फिर उसके बाद एकेडमिक आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक के लिए आपने अपने सेंटर के मुताबिक तैयारी करनी है। अगर किसी ने रावलपिंडी से टेस्ट देना है तो उसकी तैयारी रावलपिंडी सेंटर के मुताबिक होनी चाहिए। अगर किसी ने पेशावर से देना है तो उसकी तैयारी पेशावर सेंटर के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। हर सेंटर का अपना क्वेश्चन बैंक होता है। तो जो हम आपको तैयारी करवाते हैं या जो हम आपको नोट्स देते हैं वो आपके सेंटर के मुताबिक होती है। क्योंकि देखिए एकेडमिक के लिए तो इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है कि इसको आप 2 से 3 साल में भी याद नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मकसद तो उससे नहीं है ना। हमारा मकसद तो उन चीजों को कवर करना है, उन टॉपिक्स को कवर करना है जो डायरेक्ट हमारे टेस्ट में आ जाए। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देते हैं आपके सेंटर के मुताबिक। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि तैयारी हमेशा सोच समझकर अच्छी जगह से करें। ये नहीं कि आप बाजार से 400-500 का बुक ले ले जिसपे ये मेंशन ही ना हो कि ये कौन से सेंटर के है। बस पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ही बुक बनाई होती है जिससे ना क्वेश्चन कभी आया है ना कभी क्वेश्चन आएगा। तो उसके ऊपर आपने अपना टाइम और पैसे जाया नहीं करने। अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर एक बंदे के 50 एवरेज एक बंदे का बन रहा है 5 टेस्टों में, तो आप बताएं कि नेक्स्ट टेस्ट में वो कितना मार्क्स लेगा जब जिससे उसका एवरेज क्या बने, 70 उसका एवरेज बने। तो इस तरह के क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड अक्सर आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक बंदे के 5 टेस्टों में 50 एवरेज बन रहा है, तो आप बताएं कि नेक्स्ट टेस्ट में वो कितने मार्क्स लेगा जिससे उसका एवरेज 70 बने। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए आपको तो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसके 5 टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 5 को, चूंकि 5 टेस्ट है टोटल और हर टेस्ट में उसके मार्क्स कितने 50 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 250। इट मींस के 5 टेस्टों में उसका टोटल मार्क्स कितने हैं 250। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर वो नेक्स्ट टेस्ट दे, नेक्स्ट टेस्ट का क्या मतलब है, 6th टेस्ट अगर वो दे तो उसके मार्क्स कितने, वो कह रहे हैं एवरेज कितना बनेगा 70।
तो हम इसको भी मालूम कर लेंगे। क्या करेंगे कि हम 70 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 कहां से आया, क्योंकि 5 टेस्ट हो चुके हैं और उन्होंने बताया जब वो नेक्स्ट टेस्ट देगा तो नेक्स्ट टेस्ट उसका कौन सा होगा, 6th टेस्ट होगा ना, तो उसका एवरेज कितने बनेगा 70। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 420। यहां तक हमने कर लिया। अभी हमने क्या करना है, इस नेक्स्ट टेस्ट के हमने मार्क्स मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 420 से 250 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 170। तो इसका मतलब ये है कि इसको इस नेक्स्ट टेस्ट में यानी इस 6th टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए, 170 मार्क्स। इसको कितने मार्क्स लेने चाहिए, 170 मार्क्स लेने चाहिए, तब उसका एवरेज कितना बनेगा, उसका एवरेज बनेगा 70, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हमने 5 टेस्ट में टोटल मार्क्स मालूम किए, इतने बनते हैं। फिर हमने 6 टेस्टों में टोटल मार्क्स मालूम किए, इतने बनते हैं। अभी हमने इसको इससे माइनस किया, हमारे पास 170 आ गया। तो इट मींस कि इसको नेक्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए, 170, जिससे उसका एवरेज कितना बने 70। तो आपको यह भी दिया जा सकता है कि अगर ओ लेट सपोज वो नेक्स्ट टेस्ट में 170 मार्क्स ले तो उसका एवरेज कितना बनेगा। तो आपको मुख्तलिफ तरीकों से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसको समझे। ये वाला जो क्वेश्चन जिस एंगल से आया है बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा। इसको आप यहां से याद कर ले, इसको समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक बंदे के 4 टेस्टों में एवरेज जो है 60 बन रहा है। नेक्स्ट टेस्ट के बाद उसका एवरेज कितने बना, 58 पर ड्रॉप हुआ। तो आप बताएं कि उसका ग्रेड क्या है। तो सेम तरीके कार है, पहले 4 टेस्टों में हम उसके मार्क्स मालूम करेंगे, ठीक है, उसके कितने मार्क्स बनते हैं, 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240। 4 टेस्टों में उसके टोटल मार्क्स कितने थे, 240। अभी नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, इस मीन के 5th टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका एवरेज कितना बना, 58। तो 58 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके मार्क्स कितने होते हैं, 290। इट मींस के 5 टेस्टों में उसके टोटल मार्क्स कितने, 290, और 4 टेस्टों में उसके मार्क्स कितने थे, 240। अभी हमने क्या मालूम करना है कि ड्रॉप कितना हुआ है। तो देखें 5th टेस्ट में उसके मार्क्स कितने हुए, 290 से 240 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा। इट मींस के नेक्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने थे, 50 उसने मार्क्स हासिल किए अपने 5वें टेस्ट में, ठीक है। अभी हमने ग्रेड मालूम करना है। तो यहां तक जो क्वेश्चन है अक्सर आपके टेस्ट में एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और चूंकि ये क्वेश्चंस तो हमें स्टूडेंट बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन इतना ही आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स उसने नेक्स्ट टेस्ट में लिए, तो आपका आंसर होगा 50 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज आपसे पूछे कि उसका ग्रेड कितना होगा, यहां पर देखिए बताया गया कि फाइंड ग्रेड, तो फिर ग्रेडिंग के लिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने साथ सेव कर ले, ठीक है। ये अक्सर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। अगर 90 और 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो इट मींस कि उसका ग्रेड क्या है, A+। 80 और 89 के बीच में आपके पास है A, और अगर 70 और 79 के बीच में है तो आपके पास है B। 60 और 69 के बीच में क्या है, आपके पास C। 50 से 59 के बीच में क्या ग्रेड है, D। क्योंकि उसके मार्क्स 50 है तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, D ग्रेड बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इस तरह से इसको याद करना है, ठीक है। आप ये सिंपल सा तरीकेकार है, ये वाला एवरेज का टेबल और ये ग्रेड का टेबल आप याद कर ले। इस पे आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां पर अगर लेट सपोज क्वेश्चन में 60 आ जाए तो फिर आपने बताने कि ग्रेड कौन सा है, तो देखिए सी ग्रेड में आ रहा है ना। अगर लेट सपोज 92 आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि A+ ग्रेड है। तो इस तरह ग्रेडिंग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इट्स टू ईजी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए टेस्ट में एवरेज के क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, पहले हमने जितने टेस्ट है उसमें मार्क्स मालूम किए, फिर उसके बाद जब उसने नेक्स्ट टेस्ट दिया उसमें हमने मार्क्स मालूम किए, फिर जो दूसरे टेस्ट है इसको हमने इससे माइनस किया पहले वाले टेस्ट के मार्क्स से, हमारे पास नंबर आ गए कि कितने मार्क्स इसको लेने चाहिए या कितने नंबर इसने लिए हैं नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन है। ये इनिशियल टेस्ट में अक्सर स्टूडेंट्स को आता है और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं किसी भी नॉन नॉर्मल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। कभी भी क्वेश्चन को ऐसे ना पढ़े कि पहले आप इसको स्टडी करें फिर इसको स्टडी करें, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने पहले इस वाले को पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है। तो आपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हॉरिजॉन्टली। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेंज को देखना है, ठीक है। चेंज को देखना है कि चेंज किस तरीके से आ रहा है। लेट सपोज देखिए, अभी अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पर ये बबल्स बाहर की तरफ है, यहां पर ये बबल्स अंदर की तरफ है। अगर यहां पे मैं देखूं फिर यहां पे बबल अंदर की तरफ है, तो चेंज तो मैंने देख लिया कि चेंज कहां पे आ रहा है, इन बबल्स के अंदर चेंज आ रहा है। ये बबल्स जो है कहीं पे अंदर है कहीं पे बाहर है। अभी तीसरा मैंने डिटेक्ट करना है कि कैसे चेंज आ रहा है। चेंज का तो मुझे पता चला कि बबल चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैंने ये जानना है कि कैसे चेंज आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो अभी ये 3 से 4 कैसे बने और फिर 1 कैसे बने, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे फिर 3 है। तो इस तरह का आप लोगों ने चेंज डिटेक्ट करना होता है कि चेंज कैसे आ रहा है। पहले चेंज मालूम किया कि ये चेंज आ रहा है, फिर आप लोगों ने ये डिटेक्ट करना है कि चेंज कैसे आ रहा है। देखिए, तो जब भी आप लोगों ने चेंज डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए अपने क्या करना है, आप लोगों ने इस पहले वाले लाइन को पूरा स्टडी करना है। आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बाहर की तरफ है, यहाँ अंदर की तरफ है, यहाँ पे फिर अंदर की तरफ है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसका देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ। इसमें जितने भी बाहर की तरफ बबल्स है ना, तो इसको हम लेंगे कितने, 1 2 3, तो इसको हम ले लेंगे 3।
यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हम ले लेंगे 4। जो बाहर की तरफ है इसको हम ले लेंगे +3, जो अंदर की तरफ है इसको हम ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -4। तो देखिए अभी हमारे पास अगर हम +3 -4 कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। चूंकि माइनस हमने कंसीडर किए थे अंदर की तरफ, तो इसलिए मैं अंदर की तरफ बबल बनाऊंगा। कितने बबल बनाऊंगा? एक बबल बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक बबल आ रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है। अभी इसको भी देखते, देखिए यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा +2, यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा +1, क्योंकि एक बबल है बाहर की तरफ है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर दो बबल है बाहर की तरफ तो +2, इन दोनों को मैं जमा कर लूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा +2 +1 = +3। तो मेरे पास 3 बबल्स होंगे और बाहर की तरफ होंगे। अभी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो +5, यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा +5, यहाँ पर कितने -3, चूंकि 3 बबल्स है और तीनों अंदर की तरफ है तो 3। तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा +5 -3, मेरे पास क्या जाएगा +2 आएगा। इट मींस कि मेरे पास इस तरह का एक सर्कल होगा, उसके अंदर 2 बबल्स होंगे और चूंकि डायरेक्शन प्लस है तो किस साइड पे होंगे? बाहर की तरफ होंगे दोनों बबल्स। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए अभी इसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका नॉन नोबल का क्वेश्चन काफी मतलब इनिशियल टेस्ट में आता है। जो बाहर की तरफ बबल्स है उसको आप लोगों ने काउंट करना है, कितने हैं 1 2 3 और +3। अंदर की तरफ कितने हैं 1 2 3 4 और माइनस आप लोगों ने लेने, उनको प्लस करे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर आता है। यहां पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। यहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टडी करना है और इसको भी देखना है कि ये वाला पहले से किस तरह से डिफरेंट है और ये वाला इनसे किस तरह डिफरेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक का तो हमें चेंज का पता चला कि सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे इन शेप्स के अंदर आ रहा है, ये शेप्स चेंज हो रहे हैं और ये आखिरी दो जो है तो इनके शेप्स एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी एक जैसे होने चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर ये मालूम करने, तो मुझे तो ये पता चला कि ये नीचे वाला जो है मेरा इस तरह से होगा। तो इट मीन्स कि मुझे ये तो पता चला कि चूंकि इन सब का जो आखिरी दो है इनका ये वाला पोर्शन सेम है दोनों का, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है मेरे क्वेश्चन के बेस पे भी इस तरह का शेप आएगा। ये तो मुझे पहला चेंज पता चला। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये शेप चेंज हुआ है और यहाँ पे फिर इस तरह का शेप है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला शेप है, फिर ये वहाँ पे चेंज हुआ है और यहाँ पे भी शेप चेंज हुआ है, लेकिन ये वाला और ये वाला शेप एक तरह से है। तभी मुझे ये पता चला कि मेरा बेस जो है वो तो ये वाला आएगा, लेकिन मेरा शेप जो है ऊपर ये वाला आएगा, तो मैं इस तरह से बना लूंगा। तो इट मींस कि मेरा आंसर इस तरह से होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें ये वाला आपका आंसर है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन को क्या करना है? हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, फिर आप लोगों ने चेंज को डिटेक्ट करना है और चेंज को डिटेक्ट करके आप लोगों ने अपना आंसर मालूम करना है। सारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहला लाइन पढ़े और ये दूसरा लाइन नहीं, और अगर आप नहीं भी पढ़ते टाइम बचाने के लिए तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आप लोग फिर तीसरा पढ़े। पहला लाइन पढ़ने से आपको चेंज का पता चल जाएगा और चेंज कैसे आ रहा है वो पता चल जाएगा, और लास्ट लाइन से आप लोगों ने अपना आंसर निकालना और फिर नीचे ऑप्शन में अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि करंट चीफ मिनिस्टर कौन है सिंध के? ये वाला क्वेश्चन आया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अभी 2025 में, ठीक है? ये करंट चीफ मिनिस्टर अभी 2025 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये जो करंट कैबिनेट है इसको हमेशा अपडेट होने का करे गूगल से, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में तो यही रूल है, हर 2-3 माह बाद चेंज होता है। कभी प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, कभी प्रेसिडेंट, कभी गवर्नर, कभी पीसीबी का चेयरमैन। तो ये अपडेट आप देखा करें, ठीक है? अभी कौन है? सैयद मुराद अली शाह, ठीक है? इसके अलावा हाई पॉइंट्स कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं, वो क्या है? उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मुराद अली शाह का, ठीक है? वो चीफ मिनिस्टर बने थे, 2016 में भी बने थे और इसके अलावा 2018 और 2023 में भी बने थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मरतबा वो चीफ मिनिस्टर बने, और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2015 में चीफ मिनिस्टर अब सिंध कौन थे? तो इससे पहले कैम अली शाह थे ना, ठीक है? तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से और सूबों के भी आपसे चीफ मिनिस्टर्स के पूछे जा सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का कौन है? अली अमीन गंडापुर। पंजाब की मरियम नवाज। सिंध का मुराद अली शाह। गिलगित का गुलबार खान, ठीक है? तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आप लोग का असाइनमेंट क्या है कि आप लोग गवर्नर कर लें कि गवर्नर कौन है सूबों के, क्योंकि ये गवर्नर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गवर्नर्स कौन है इन तमाम सूबों के। सिंध के जिस तरह से इनका कमांड स्टोरी है, तो आप बताएं पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का कौन है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पहली खातून मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो, ठीक है? इसके अलावा ये उम्मत मुस्लिमा की भी पहली प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है? मुस्लिम वर्ल्ड की भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और इसको कब कत्ल किया गया था? ये डेट भी पूछा जाता है 2007 में। कहां पे? रावलपिंडी में, ठीक है? रावलपिंडी में उनको कत्ल किया गया था एक जलसे के दौरान, ठीक है? अभी और भी अक्सर जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और किस प्राइम मिनिस्टर को या किस लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को कत्ल किया गया है? तो लियाकत अली खान को भी कत्ल किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1951 में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसने कत्ल किया था? अकबर खान ने। कहां पे कत्ल किया था? रावलपिंडी में। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। तो 16 अक्टूबर 1951 को
रावलपिंडी के मुकाम पर सैयद अकबर ने 2 गोली मारकर लियाकत अली खान को कत्ल किया था, ठीक है। और लियाकत अली खान कौन थे? लियाकत अली खान से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। और पाकिस्तान की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज की बुनियाद भी उसने रखी थी, ठीक है। और जो कि लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे। हर टाइप के हमने शॉर्टकट ट्रिक्स लिखे हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, वर्बल नॉन वर्बल के टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको देंगे 250। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपके टेस्ट के लिए मोर देन इनफ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। हम आपको एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स देंगे और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड नोट्स देंगे ताकि आप कम से कम टाइम में इसको अच्छी तरीके से कवर कर सके। ये नोट्स सेलेक्टेड होंगे, आपके टेस्ट के मुताबिक होंगे, टेस्ट डेट के मुताबिक होंगे, टेस्ट टाइम के मुताबिक होंगे और कम से कम होंगे ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर सके। और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देंगे। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस नोट्स के ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये आपको 5500 के मिलेंगे। नॉर्मली इस नोट्स की जो फीस है 6500 है। आप जल्द से जल्द इसको बाय कर ले। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए इसके ऊपर डिस्काउंट है। ये हमारे 4 तरह के नोट्स है, आप चेक कर सकते हैं। ये 4 सेट्स है, इसमें वर्बल आपको देंगे, नॉन वर्बल आपको देंगे, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा और पास पेपर्स। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पास पेपर सॉल्व करवाए, उसके साथ हाई यील्ड पॉइंट्स आपको बताए, इस तरह से हमारे नोट्स के अंदर तमाम पास पेपर्स अवेलेबल है पिछले 5 साल के और उसके ट्रिक्स भी हमने दिए है। उसके साथ मोस्ट रिलेटेड पॉइंट्स भी हमने दिए हैं। ये हमारे रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स है, जो नूरैन, महर, कलीम, इस तरह से बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप चेक कर सकते हैं इनके रिजल्ट्स, ये बारे में क्या कह रहे। सारे के सारे टेस्ट इनकी हमारे नोट्स से आते जो हम आपको नोट्स देंगे। अगर आप उनको कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। 90 to 99% आपका टेस्ट हमारे नोट्स से आता है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं और कम से कम टाइम में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारी अकेडमी ज्वाइन कर ले। फजूल जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है और चंद पैसों की खातिर अपना टाइम आप लोगों ने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये और भी बहुत सारे तकरीबन 250 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये सब उनका रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने टेस्ट को पासिंग करने के साथ तैयारी करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं, पहले हमारे नोट्स चेक कर ले, डेमो नोट्स। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद हम हमारे फुल नोट्स बाय कर सकते हैं। डेमो नोट्स आप इस नंबर पर रब्ता करके भी ले सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। मुकम्मल नोट्स की जो फीस है 5500 है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोगों ने बाय। प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और लियाकत अली खान के बाद कौन बने थे? ख्वाजा नजीमुद्दीन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ख्वाजा नजीमुद्दीन, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए इनिशियल टेस्ट में तो ये वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे रिलेटेड ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो ये पिछले 4 से 5 साल में मुख्तलिफ तरह से रिपीट हो चुके हैं। तो हमारी तैयारी में यही स्पेशलिटी होती है कि हम आपको सारे पॉइंट्स एक साथ बता देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अबू जहल को किसने कत्ल किया था? तो अबू जहल को अफरा ने और इसके अलावा अमर इब्न अल जमू ने कत्ल किया था। कब कत्ल किया था? बैटल ऑफ बदर में। और उसका सर जिस्म से किसने जुदा किया था? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अबू जहल का सर उसके जिस्म से जुदा किया था। और यह सब किस बैटल में हुआ था? तो बैटल ऑफ बदर में, ठीक है। बैटल ऑफ बदर में यह सब हुआ था। अभी देखिए इनिशियल टेस्ट में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अबू जहल का रियल नेम क्या था? तो अमर इब्न हिशाम, ये उसका रियल नेम था, ओरिजिनल नाम था, ठीक है। ये भी इनिशियल टेस्ट में काफी मर्तबा पूछा गया है। इसके अलावा बैटल ऑफ बदर में इसको कत्ल किया गया था। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बदर क्या है? तो बदर जो है एक विलेज का नाम है, एक गांव का नाम है। और अगर आपसे पूछे कि बदर की मीनिंग क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बदर इज, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बदर की मीनिंग। तो बदर की मीनिंग क्या है? फुल मून, ठीक है। फुल मून, मून चांद को कहते हैं और फुल पूरी चांद, ठीक है। और इसके अलावा बदर क्या है? ये एक गांव का नाम है। कहां पे है? ये मक्का में है, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे कि बदर इज मींस बदर क्या है, तो आपका आंसर होगा विलेज, गांव का नाम है। और अगर आपसे पूछे कि बदर के मानी क्या है, तो आपका आंसर होगा फुल मून, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, ज़ैनब बिनते अल हरीथ, ये एक जेविश खातून थी जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर पिलाने की कोशिश की थी। कब? ग़ज़वे खैबर के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फीफा की फाउंडर कंट्री कौन सी है? फीफा किस कंट्री ने बनाया था? तो ये फ्रांस ने बनाया था। कब बनाया था? 1904 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन ओलंपिक्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो आप लोग मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि ओलंपिक्स जो है तो ये किस कंट्री ने बनाया था? मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रीस ने बनाया था। और इस पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक इज द एयरलाइन ऑफ, हवाई जहाज की कंपनी। तो ये भी ग्रीस की एयरलाइन भी है, ठीक है। ये ग्रीस की एयरलाइन का भी नाम है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि फीफा का आगाज कहां से हुआ था? फ्रांस से। और ओलंपिक्स का आगाज कहां से हुआ था? ग्रीस से।
और ग्रीस जो है तो ये एयरलाइन ओलंपिक्स जो है ग्रीस की एयरलाइन का भी नाम है, जिस तरह पाकिस्तान का PIA है ना, तो इसी तरह उनका एक ओलंपिक एयरलाइन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इस पे पूछे जा सकते हैं, किसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो जोरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पहला वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था, 1930 में हुआ था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता था। ठीक है, तो यूरोगेसी ने उसको जीता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ज्ञानी इसके प्रेसिडेंट है करंट। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा टाइटल्स किस कंट्री ने जीते हैं, तो ब्राजील ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, और किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं, तो ये सिर्फ क्लोस ने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं फीफा की हिस्ट्री में। ठीक है, और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था तो कतर ने होस्ट किया था। और आप बताएं कि किस कंट्री ने उसको जीता था, ये आपका असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है तो उसको USA, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों कंट्रीज एक साथ होस्ट कर रहे हैं। और ये फीफा की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली मर्तबा 3 कंट्रीज उसको एक साथ होस्ट करेंगे। और इसमें जो मैच है वो आपके पास 42 होंगे। नॉर्मली इसके अंदर 32 मैच होते हैं, लेकिन अभी पहली मर्तबा इसको 3 कंट्रीज एक साथ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इसके अंदर 48 टीम्स होंगे। ठीक है, 32 टीम्स की बजाय। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो आपको पता है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की शान और जान जो इंडस रिवर है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इस पे और कौन से क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर तरबेला डैम भी बनाया गया है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है कि तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तरबेला डैम किस रिवर पर बनाया गया है। इसी तरीके से कालाबाग डैम किस रिवर पर बनने वाला है, तो ये दोनों आपके पास रिवर इंडस के ऊपर बनने वाले हैं। डैम्स एंड इट्स रिवर्स, इसके ऊपर मैं लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूं और हमारे नोट्स के ऊपर पूरा टॉपिक है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम्स है उनके रिवर्स मैंने बताए, जिस तरह झेलम है, मंगला डैम है, इसी तरीके से जितने भी डैम्स है तो उनका मैंने बताया कि ये किस किस रिवर पर बनाए गए हैं। वर्षक डैम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री की मदद से बनाया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो कौन से रिवर को सौर ऑफ पंजाब कहा जाता है, रावी रिवर को, क्योंकि अक्सर खुश्क रहता है तो इसलिए इसको सौर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। मंगला डैम किस रिवर पर बनाया गया है, तो ये दरियाई झेलम पर बनाया गया है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्षक डैम जो कि पेशावर में है ये किस कंट्री की मदद से बनाया गया है और किस रिवर पर बनाया गया है, ये आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये पेशावर के टेस्ट में अक्सर क्वेश्चन आता है। अच्छा देखिए, तरबेला डैम रिवर इंडस पर बनाया गया है और वर्षक डैम जो है ये काबल रिवर पर बनाया गया है। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये किस कंट्री की मदद से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान अ हार्ट कंट्री, एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा है, तो ये देखिए एनोटोल लाइवन ने लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में और भी बहुत सारे बुक्स है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने उनको मेंशन किया है। जनाब पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी अक्सर कराची सेंटर में पूछा जाता है, स्टैनले वॉलवर्थ ने लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान आयशा जलाल की बुक है और ये तो पिंडी सेंटर का कंफर्म क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। इसी तरह द आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन कोहेन ने लिखा है और ये क्वेश्चन भी रावलपिंडी सेंटर में और लाहौर सेंटर में बार बार पूछा गया है मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर। पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री, ये टैलबोट ने लिखा है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज की बुक है और माई लाइफ एंड स्ट्रगल खान अब्दुल गफार, ठीक इसकी बुक है। ठीक है, तो ये सारे बुक्स आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, आपने जस्ट इनके ऑथर्स नेम याद करने हैं। ये ऑथर्स के जो नेम्स है ना ये आपसे पूछे जाते हैं कि ये किसकी बुक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो देखिए मैं यहाँ पर एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये कोई भी मैट्रिक्स है 2 1 3 2 1 3, इसमें इस तरह के ये राउंड्स हमें लिखे हैं। तो पहले आपने क्या समझना है कि रोज कौन से, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना तो ये आपके पास तो रोज है। ठीक है, और ये जो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है ना तो ये आपके पास क्या है, कॉलम्स है। तो अगर आप इसमें देखें तो कितने रोज है, 1 और 2, 2 रोज है। रोज कितने हैं इसमें 2, और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, तो देखिए 1 2 3 कॉलम्स है इसके अंदर। तो अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज आपने पहले लिखने हैं और फिर आपने कॉलम्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर रोज कितने हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसका क्या है ऑर्डर है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मेडिकल के स्टूडेंट, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ बस ये याद कर ले कि पहले आपने रोज लिखने हैं फिर आपने कॉलम्स लिखने हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। रोज कौन से, ये वाले आपके पास रोज है और ये वाले आपके पास कॉलम्स है। ठीक है, तो करने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत याद रखिए, वस्सलाम।